नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। बेंगलुरु में आज टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। राज्य सरकार के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी कैबिनेट के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। वहीं दूसरी ओर जयंती कार्यक्रम के विरोध को लेकर पूरे कर्नाटक में विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा किया। हंगामे के दौरान बेंगलुरु में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में विश्व हिंदू परिषद के 50 साल के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। पंचायत में आज हम बात करेंगे कि आखिर टीपू पर क्यों लटकी वीएचपी की तलवार और टीपू की जयंती पर ऐतराज आखिर क्यों। सवाल यह कि इस तरह से हंगामे का आखिर क्या मतलब है, इस विरोध का क्या मतलब है। बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात उनसे करवा दूं। मेरे साथ आईपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। मुकेश नायक कांग्रेस के नेता से भी हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार इतिहासकार हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ही है विजय शंकर तिवारी जी, ये क्यों इतनी हाय तौबा, क्यों, क्या आखिर ऐसी दिक्कत है आप लोगों को? देखो, मुझे लगता है अखिलेश जी कि ये जन्म जयंती मनाने की आवश्यकता क्या पड़ी कर्नाटक सरकार को। इतिहास चीख चीख कर बोल रहा है, एविडेंसेस चीख चीख कर बोल रहे हैं कि टीपू सुल्तान एक दुर्दांत राजा था और उसने वहां पर सैकड़ों के सैकड़ों मंदिर गिराए और लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन करा करके वहां से लोगों को जाने पर विवश कर दिया। और इसके लिए केरल के विद्वानों ने, ब्रिटिश जो भारत के बाहर के विद्वान हैं, उन्होंने सबने लिखा है। और मेरे पास 2 पत्र हैं, मैं वो इस संदर्भ में पढ़कर सुनाना चाहूंगा, बहुत छोटे में। ये विलियम किर्क पत्रिक ने 1811 में टीपू सुल्तान के पत्रों को प्रकाशित किया था और उसने लिखा था कि 18 जनवरी को 1790 में सैयद अब्दुल ढुलाई को टीपू पत्र में लिखता है कि अल्लाह की रहमत से कालीकट के सभी हिंदुओं को इस्लाम में शामिल कर लिया गया है। कुछ हिंदू कोचीन भाग गए हैं, उन्हें भी कर लिया जाएगा। और 19 जनवरी को उसने लिखा कि 1790 में जुमन खान को टीपू पत्र में लिखता है, मालाबार में 4 लाख हिंदुओं को इस्लाम में शामिल किया है। अब मैंने त्रावणकोर के राजा पर हमला कर उसे भी इस्लाम में शामिल करने का निश्चय किया है। कपिल कुमार हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं। कपिल जी, क्या आपने कभी इस तरह के किसी पत्र का उल्लेख देखा कहीं पर? देखिए, जहां तक इतिहास का सवाल है, इस तरीके की एविडेंसेस इतिहास में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें कहां जाना है। मेरा सबसे बड़ा सवाल इसमें कांग्रेस के ऊपर है कि सन 47 से आज तक कांग्रेस को टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की याद नहीं आई। आज क्यों आई? और इसने मेरी एक बात को सिद्ध किया है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 47 से पहले अंग्रेजों की भारत में नीति थी फूट डालो और राज करो, और 47 के बाद कांग्रेस ने नीति अपनाई राज करो और फूट डालो। एक अच्छी चीज सौहार्द की चल रही है, आप सडनली उसके अंदर और इस माहौल के अंदर आप जानबूझ करके कम्युनिटीज को डिवाइड करना चाहते हैं। मैं मुकेश नायक से इस पर आपने जो बात की उस पर एक टिप्पणी लेता हूं। मुकेश नायक जी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। उनका यह कहना है कि आप लोगों की मंशा भी सवालों के घेरे में है। अब जाकर क्यों टीपू सुल्तान की याद आई? एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बीएचपी के एक नेता ने मेरठ में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का अब देखिए, टालिए मत बात को, सुनिए बात को भी उस पर मेरठ में मत जाइए। मेरा एक सीधा सवाल है कि आज आपको टीपू सुल्तान की याद इतने साल बाद कैसे आ गई इस माहौल के अंदर? मुझे कांग्रेस ये जवाब दे दे कि सन 47 के बाद में आज इस माहौल के अंदर आप सब बांटना चाहते हैं कि हम टीपू सुल्तान को याद करेंगे तो वीएचपी रिएक्शन करेगी, हिंदू मुसलमान बटेगा और कांग्रेस अपनी रोटी सेकेगी उसके ऊपर। मुकेश नायक जी, आपने अगर बोल लिया हो तो मुझे इजाजत दें और बीच में ना बोलें। मैं आपसे एक प्रति प्रश्न करता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा कि देश में बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय, इस पर आप बहस करा रहे हैं। अज्ञान, अशिक्षा, भूख और गरीबी जैसे ऐसे गंभीर सवाल है आपके सामने, उस पर बहस नहीं चला रहे। आपका एक नेता मेरठ में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का मंदिर बनाता है। और टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण मारे गए आजादी के प्रथम सेनानी माने जाते थे। 156 मंदिरों को वो ग्रांट देते रहे अपने पूरे जीवन काल में। श्री मुकेश नायक जी,
दोनों पैलेस में उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं, दोनों पैलेस में जाकर देख लीजिए। मुकेश नायक जी, मुझे ये लगता है कि आज कर्नाटक में, बंगलौर में एक हिंदू की वहाँ मृत्यु हुई है। मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अखिलेश जी, इन्होंने जो कहा है ये अखलाक पर तो लेकर के सिर मुड़ाकर रोना शुरू कर दिया था इन्होंने, लेकिन आज वहाँ हिंदू की मृत्यु हुई है उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन राजीव से मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल मेरे सहयोगी राजीव रंजन से है। राजीव, जो बातें यहां कही जा रही हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस की मंशा तो है सवालों के घेरे में कि अब जाकर आपको टीपू क्यों याद आए, लेकिन वीएचपी को लेकर इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि आप पीछे झांक कर देखें अगर इतिहास में इस तरह के ना जाने कितने वाक्य नजर आते हैं जब जानबूझकर माहौल को खराब किया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि टीपू सुल्तान को लेकर आज जो चर्चा हो रही, विवाद हो रहा है, मैसूर के बारे में अगर उत्तर भारत या भारत की आधी आबादी से आप पूछें कि मैसूर के बारे में लोग क्यों जानते हैं, मैसूर को कैसे बच्चे जानते हैं या हम आप जानते हैं, तो सिर्फ दो वजहों से कि वहां दशहरा बहुत अच्छा होता है, सजावट बहुत अच्छी होती है, और दूसरे मैसूर का किला टीपू सुल्तान का है। सारे लोग सिर्फ दो वजहों से श्रीरंगपट्टनम का किला पासी में है, तो उसको टीपू सुल्तान के किले के तौर पे है, लोग जाते हैं, देखते हैं, हम लोग भी गए देखें। आपको एक मजेदार किस्सा बताऊं, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव का नाम टीपू है, घर का। तो जब मैं उनके गांव गया था तो मैंने पूछा कि ये नाम कैसे पड़ा, तो उन्होंने कहा ये चौधरी साहब ने रख दिया। तो उन्होंने कहा बताओ किस्सा। तो जब मुलायम सिंह का बेटा वो पैदा हुआ तो चौधरी साहब ने अखिलेश यादव का नाम टीपू रखा, तो गांव वालों ने कहा कि ये टीपू सीपू नेताजी के लड़के का नाम ये तुमने क्या रख दिया। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे तो हो नहीं सही भाई वालों, वो थोड़ा पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, हैदर अली बहुत बड़ा शासक था, उससे बहुत बड़ा शासक टीपू सुल्तान हुआ। मुलायम सिंह यादव इस देश को राज करेगा, उससे ज्यादा दिन तक ये राज करेगा। तो टीपू सुल्तान के नाम पे अखिलेश यादव का नाम टीपू रखा गया, उत्तर प्रदेश के सैफई कस्बे में जो पढ़े लिखे इलाका था ही नहीं। इस तरह से अगर हमारे जनमानस में टीपू सुल्तान की एक इमेज बनी थी, तो आज कांग्रेस और वीएचपी दोनों जिम्मेदार हैं कि उसको इस तरह से विवाद में खड़ा कर रहे हैं, उसका राजनीतिक फायदा, उसको हिंदू मुस्लिम, अगर जो मुसलमान मुगल शासक रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो इस्लाम को फैलाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए होंगे। जी, वो ऐसा नहीं है कि मुगल शासक हिंदू मंदिर बनवाएगा। मैं इसका जवाब लेता हूं। आईपी सिंह है हमारे साथ, बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह जी, हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की मंशा है सवालों के घेरे में कि टीपू अब क्यों याद आए, लेकिन सवाल यह भी है बिहार में जिस तरह से हार का आप लोगों को सामना करना पड़ा, आपने देखा अनावश्यक मुद्दों को तूल देने का क्या मतलब होता है, किस तरह से उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसके बावजूद क्यों आप लोगों को लगता है कि नहीं इस तरह की चीजें होनी चाहिए, इस तरह के विरोध का मतलब क्या है आखिर? नहीं, देखिए, नफरत फैलाना कांग्रेस को बंद करना होगा, और सांप्रदायिक सौहार्द जो बार बार बिगाड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, ये देश के लिए चिंता का विषय है। कभी इंटॉलरेंस पर राजनीति करना, बैक बैटिंग करना, और आज जिस प्रकार टीपू सुल्तान नहीं, तो आप उस ट्रैप में क्यों फंस जाते हैं? अगर आपको लगता है कि वो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप लोग विरोध करना क्यों शुरू कर देते हैं? ये आपकी जो अनुसांगिक संगठन है, हम एक तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे, देखिए टीपू सुल्तान की अंगूठी है जिस पर राम लिखा हुआ है। अरे अखिलेश जी, अगर टीपू सुल्तान की हिस्ट्री उठाकर आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं लगता कि चाहे मालावार की बात हो, चाहे कुर्ग में वो 8,000 हिंदुओं को मारा, उनके 2,000 जो पत्र बाद में उनकी जो 17 साल के शासन के बाद जो 2,000 पत्र उनके प्राप्त हुए, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा मालावार में कि हमने एक तरह से सफाई कर दिया, कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो। तो सवाल ये होता है कि हिस्ट्री में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि कपिल जी, मुझे जरा एक बात बताइए, आप इतिहासकार हैं, ठीक है आईपी जी, आपकी बात हो गई, इतिहास के हवाले से मुझे बताइए, राजनीति की बात करिए, राजनीति के बारे में बात करते हैं। मैं आता हूं आपके पास, बीजेपी वाले वही बात कह रहे हैं जो आप कहेंगे। मुझे एक बात बताइए, टीपू सुल्तान क्या वाकई इतना क्रूर शासक ही था? क्या उसने अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया? देखिए, क्या उसकी एक छवि इस तरह की नहीं रही देश में कि आजादी की लड़ाई में उसने भी अपनी भूमिका अदा की? देखिए, दो चीजें समझिए। हाँ, अंग्रेजों से लोहा लेना अपनी रियासत को बचाने के लिए और फ्रेंच के साथ में टाई अप करना, ये टीपू सुल्तान की उस समय की पॉलिटिक्स रही है, और बहुत से और देशी रजवाड़ों ने की। तमाम आपके आज के देशी रजवाड़े जो हैं, ये सारे अंग्रेजों की चाकरी करते रहे सालों तक। बहुत छोटे कम लोग थे, विरोध किया, और इस बारे में कभी कोई दो राय नहीं रही कि टीपू सुल्तान ने। तो आपका यह मत है कि टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मानेगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, देखिए, ना मैं वीएचपी की तरफ से बोल रहा हूं, ना मैं उधर से बोल रहा हूं। मेरा प्रश्न यहां पे यह है कि हम इतिहास को अगर तोड़ मोड़ उखड़ के राजनीतिक दल उसका इस्तेमाल
अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए करेंगे तो नतीजा ये होगा। नहीं तो ये इसीलिए मैंने क्या ये सिर्फ कांग्रेस कर रही है या दोनों तरफ? देखिए सुनिए मेरी बात, मुझे ये जरा सुनिए मेरी बात। हाँ। इसीलिए मैंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इतने दिन बाद अचानक इस माहौल में, जबकि ऑलरेडी और मुद्दों को लेकर माहौल तनावपूर्ण बन रहा है, कांग्रेस क्यों उठा रही है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो महागठबंधन और रोज आ रही है उसे सांप्रदायिकता का श्रेय देकर के पूरे देश को दो टुकड़ों में बांट करके खड़ा करना चाह रही है, जिसके लिए अचानक ही नहीं है याद आई है कांग्रेस को। मैं आपको बहुत से उदाहरण दे देता हूं। मुझे एक देश बता दीजिए, आप बात कर रहे हैं, सुनिए एक मिनट। कोई हिंदुस्तान के अलावा देश बता दीजिए कि आजाद हिंद फौज के एक भी सैनिक को आजाद हिंदुस्तान के अंदर नौकरी वापस नहीं दी गई। आजाद हिंद की फौज के अंदर, हिंदुस्तान की सेना के अंदर, रॉयल नेवल म्यूटनी के अंदर जितने नौसैनिक विद्रोहियों ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया, इस देश में कांग्रेस के राज तक में उनके कोर्ट मार्शल चलते। मुकेश नायक जी जवाब दीजिए, जो बात कर रहे हैं कपिल कुमार। मुकेश नायक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस की फाइल हो गई, आपकी बात हो गई सर, सुनिए। हाँ। ये प्रफुल्ल कपिल कुमार जी किस इतिहास की बात कर रहे हैं? इतिहास के दोनों पक्षों में से किसी फलक को उठा के जिस तरह से इतिहास के सारे तथ्यों को ये गलत तरह से पेश कर रहे हैं। मैंने कौन सा गलत पेश किया है मुकुल जी? इतिहास जान लीजिए। एक तथ्य मुकेश जी मेरा गलत बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़े, मैं मानता हूं कि खूब लड़े, लेकिन आपको उनकी याद आज ही आ रही है सिर्फ। मुकेश जी, आप इतने साल तक याद नहीं आई आपको, क्योंकि आप देश को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। आप जानते थे कि आप ये करेंगे तो बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी और दंगा होगा। आपकी बात हो गई ना, बाकी लोगों को भी अपनी बात। मुकेश जी, आपके राज्यकाल में सर आप तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, बीजेपी के नेता आप ये जरा सुनिए तो कांग्रेस का क्या पक्ष है। मुकेश जी बोलिए। मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं कि टीपू सुल्तान भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे, और उनके दोनों किलों में मंदिर बने हुए हैं, आज भी मौजूद है, वहां पर पूजा होती है। ये इतिहास को बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ कर बड़े तरीके से बीजेपी के पक्ष में अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। 2007 तक आप 1857 को भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते थे, आज आप टीपू सुल्तान कह रहे हैं। कपिल जी आपकी बात हो गई। राजीव रंजन से मैं समझना चाहूंगा, हमारे सहयोगी यहाँ पर। राजीव जरा मुझे एक बात बताइए, दोनों पक्ष हो जो लगातार हम शुरू से कह रहे हैं, जैसा कपिल जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब क्यों याद आ रहे हैं टीपू सुल्तान, लेकिन सवाल यह भी है कि इस तरह से विरोध करने का भी क्या मतलब है? क्या दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही धड़ों को ये सूट करता है? नहीं, मैंने तो इसीलिए मैंने कहा, मेरा ये कहना है मालूम था कि होगा, इसलिए ये चीज बनाई गई। कर्नाटक में अगर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार नहीं बनी होती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में नहीं होती, तो इस तरह का विवाद, और शायद कांग्रेस पार्टी भी टीपू सुल्तान को इतना 1790 के आसपास उनका निधन हुआ है, उनकी जयंती अब मनाने की उनको कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। ये सारी चीजें ध्रुवीकरण के लिए कराई जा रही। कोई एक मुद्दा उठाया जा रहा है, औरंगजेब का नाम बदलकर कलाम का नाम रखने के पीछे भी राजनीति, वो नाम बदला गया, औरंगजेब पर राजनीति, फिर कलाम पर राजनीति, फिर तमाम चीजें ये आज के माहौल में ही हो रही हैं और दोनों तरफ से इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। टीपू सुल्तान, मेरा सिर्फ साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरह के पुराने शासकों के बारे में जिन लोगों ने रूल किया है देश के अलग अलग हिस्सों में, अब तक एक इतिहास पढ़ाया जाता था, होने के बाद एक धड़े को ऐसा लगता है कि ये अब तक का लिखा सारा इतिहास एक तरफा है, अब इसको बदले जाने की आवश्यकता है। अब टीपू सुल्तान के बारे में पहले जो 2 पत्र विश्व हिंदू परिषद के सारे नेताओं और प्रवक्ताओं के पास इस वक्त है, जो लिखे थे कि मैंने 4 लाख हिंदुओं को मुसलमान बना दिया, ये 2 पत्र, क्या इसके हिसाब से अब टीपू सुल्तान को फिर से उनके बारे में इतिहास लिखा जाएगा? मैसूर के बारे में अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाइए तो टीपू सुल्तान की जो तलवार रखी है उस पर लिखा गया है कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये मानती थी कि सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान में कोई है तो टीपू सुल्तान। जी, विजय शंकर तिवारी जी, उसके बाद मुझे आईपी सिंह जी के पास जाना है। एक छोटी सी टिप्पणी रखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अब जो भी कर रहे हैं उसको इसी नजरिए से जानबूझकर देखा जा रहा है कि आप उसको धर्म का एक तरीके से चोला ओढ़ा रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद में पर जो आप लोगों ने किया या धर्मांतरण को लेकर जिस तरीके का आप लोग का अप्रोच रहा, उससे आपने जो मंशा है उसका सवाल। अखिलेश जी, जिन्होंने भारत का दमन किया है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, हम उनको अपना नेता कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, अपना अग्रिम पंक्ति का कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उनके स्थान पर एक बात बताइए, औरंगजेब की जगह एपीजे कलाम का नाम रखा गया है, जो ज्ञात इतिहास में सब लोग जानते हैं एपीजे कलाम ने क्या किया है, चलिए तो उसमें समस्या क्या? आखिरी टिप्पणी आईपी सिंह जी, आपके मुताबिक अब क्या होना चाहिए? देखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ के जिस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें
साफ साफ जब 1799 में जब उसकी डेथ होती है तो मीर हुसैन किरमानी का बाद मैं तीसरी बार नाम ले रहा हूं, जो उन्होंने उनकी जीवनी लिखी 19वीं सदी में, हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि मालाबार से लेके कुर्ग में 8000 हिंदुओं और इतिहासकार की सेम वॉइस में लेना चाहता हूं। अब वक्त नहीं है सर, कपिल जी, नहीं, बहुत सेम वॉइस है। 10 सेकंड में खत्म कीजिए। देखिए, हमको अतीत में नहीं रहना चाहिए। हाँ। हमको अतीत से बाहर निकल के अपने वर्तमान को बनाने के लिए बिल्कुल आज देश में जरूरत है सौहार्द की, हाँ। एक साथ मिलके चलने की बिल्कुल और आगे बढ़ने की। बिल्कुल। इसलिए मेरा दरखास्त है कांग्रेस से भी और वीएचपी से, दोनों से। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है कपिल जी, इसका ध्यान रखें, हमारे नेता बहुत बढ़िया रहेगा।